कुछ भी नहीं है मगर है सब कुछ भी। क्या अजब चीज है ये कागज भी। बारिशों में है नाव कागज की, सर्दियों में अलाव कागज की, आसमान में पतंग कागज की, सारी दुनिया में जंग कागज की। कागज हमारी जिंदगी का एक बेहद ही खास हिस्सा है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या हर घर जगह कागज का इस्तेमाल होता है। हमारी शुरुआती शिक्षा भी कागज से बनी बुक्स के साथ शुरू हुई है। जब पेन या पेंसिल से कुछ लिखना होता है तो कागज का इस्तेमाल किया जाता है। कागज एक ऐसी चीज है जिसके ना होने से पूरी दुनिया के बहुत काम अधूरे रहते हैं, क्योंकि कागज लिखने के काम आता है और रुपए बनाने के काम भी आता है। कागज से अखबार, किताबें, डायरी, पैकिंग बैग और अरबों पैसे बनते हैं। वैसे तो कागज सस्ती है, लेकिन देखा जाए तो इससे महंगी चीज भी कोई नहीं है। अब जब कागज इतनी इम्पोर्टेंट है तो ये जानना भी बेहद इम्पोर्टेंट है कि आखिर कागज बनता कैसे है। अपनी नॉलेज को जरूरत से ज्यादा बढ़ाने का वक्त आ गया है दोस्तों, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नए व्यूअर्स चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कागज का निर्माण करने के लिए रॉ मटेरियल्स के तहत गेहूं के भूसे का, कपड़े के टुकड़े का, कुछ अन्य रेशेदार सामग्रियां जैसे लकड़ी की लुगदी, इनका यूज किया जाता है। जिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि लुगदी क्या होती है, उन्हें बता दें कि कागजों को गलाकर जो पदार्थ बनता है उसे लुगदी कहते हैं। लुगदी को अंग्रेजी में पल्प कहा जाता है। इन्हें रॉ मटेरियल के जरिए मशीनों में कुछ प्रोसेस करके कागज का निर्माण किया जाता है और उसके बाद यह हमें मार्केट में मिलता है। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि आखिर कागज फैक्ट्री में कैसे बनता है। शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि कागज बनाने के लिए ज्यादातर रॉ मटेरियल्स पेड़ों से ही मिलता है। इसलिए कागज मेकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले क्वालिटी वाले पेड़ का सिलेक्शन किया जाता है। मुख्य तौर पर कागज के लिए ऐसे पेड़ों का सिलेक्शन किया जाता है जिनकी लकड़ी अच्छी हो, उसमें फाइबर भी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो। पेड़ को चूज कर लेने के बाद खड़ी लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में गोल गोल काटा जाता है और लकड़ी के ऊपर जो छिलका मौजूद होता है उसे हटाने का काम किया जाता है। लकड़ी को छोटे छोटे गोल टुकड़ों में काटने के बाद और उसके छिलके को हटाने के बाद लकड़ी को ट्रक में डालकर छोटी मोटी फैक्ट्री में पार्सल कर दिया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इसे रेडी करने की प्रोसेस दो तरह की होती है, जिसमें पहली है मैकेनिकल मेथड और दूसरी है केमिकल मेथड। तो सबसे पहले हम आपको मैकेनिकल मेथड से पल्प रेडी करना बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले मैकेनिकल पल्पिंग मेथड में जो लकड़ी होती है उसे छोटे और गोल टुकड़ों में काटा जाता है और फिर इन कटी हुई लकड़ियों में से फाइबर को अलग किया जाता है। साथ ही लकड़ियों की चमक को बढ़ाने के लिए ब्लीच का भी यूज किया जाता है। हालांकि ऐसी लकड़ियों में आपको ये देखने को मिलेगा कि चाहे आप कितना भी ब्लीच का इस्तेमाल क्यों ना कर ले, इसमें कुछ ना कुछ पीलापन रहता ही है। ये बात तो तय है। अब हम आपको केमिकल पल्पिंग मेथड से पल्प रेडिंग करना बताते हैं। इसमें जो लकड़ियां होती हैं उसे सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और उसके बाद भारी मात्रा में पानी गर्म किया जाता है और फिर लकड़ियों के टुकड़ों को पानी में से निकालने वाली भाप में पकाया जाता है ताकि वो सॉफ्ट बन सके और उनके भीतर अगर जरा भी हवा फंसी हुई है तो वो भी निकल जाए। क्या आप जानते हैं कि केमिकल पल्प से बना कागज मैकेनिकल पल्प से बने कागज के मुकाबले ज्यादा चमकदार, चिकना और उच्च गुणवत्ता वाला होता है। इसके बाद लकड़ियों को बाहर निकाला जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फाइड जैसी हाई क्वालिटी के केमिकल के घोल में लकड़ियों को डाला जाता है और फिर लकड़ियों को डाइजेस्टर चैम्बर में डाल दिया जाता है। इसके बाद कुछ घंटों तक लकड़ियों के उबलने के बाद सबसे आखिर में फाइबर बच जाती है। अब जो रेशा बचा हुआ है उसे साफ करने की प्रक्रिया शुरू होती है। पल्प तैयार होने के बाद इसे पॉन्डिंग यानी कि पीटने और स्क्वीजिंग यानी कि निचोड़ने की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पल्प को मशीन के भीतर एक टब में रखा जाता है और बीटर के संपर्क में लाया जाता है। अब इसमें कई तरह की फिलर सामग्री डाली जाती है, जैसे कि चाक, मिट्टी या केमिकल जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड। ये कागज की ट्रांसपेरेंसी और दूसरे फीचर्स को इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही यहाँ साइजिंग को भी शामिल किया जाता है। एक साइजिंग जैसे स्टार्च कागज का स्याही के साथ रिएक्ट करने के तरीके को इफेक्ट करता है। बिना साइजिंग के कागज ज्यादा स्याही एब्जॉर्ब करता है, इसलिए साइजिंग का इस्तेमाल कर कागज को स्याही एब्जॉर्ब करने से रोका जाता है, जिससे स्याही कागज की शीट के ऊपर बनी रहती है। कागज के आखिर इस्तेमाल के आधार पर कई तरह की साइजिंग अवेलेबल है। आमतौर पर गम रोजिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिन कागज पर डिजाइन प्रिंट किया जाता है जैसे कि गिफ्ट रैपिंग। इसके लिए एक खास तरह के साइजिंग फॉर्मूला की जरूरत होती है, जिससे कागज सही तरीके से प्रिंटिंग को एक्सेप्ट करता है। और अब आखिर में लुगदी को कागज बनाने के लिए एक बड़े से ऑटोमेटेड मशीन में डाला जाता है, जहां कई सारे फेज से होकर गुजरते हुए कागज की एक लंबी लेयर का निर्माण होता है। कागज के इन लंबी लेयर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मैगजीन्स, नोटबुक्स और न्यूज़पेपर्स तैयार किए जाते हैं। जिस चीज के लिए जैसे कागज का इस्तेमाल होता है उसी तरह से कागज की थिकनेस रखी जाती है। उदाहरण के तौर पर इंट
इंडियन करेंसी यानी कि नोट के लिए कागज की थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती है। और क्या आप जानते हैं कि कागज कौन से पेड़ से बनता है? अगर नहीं पता तो आपको बता दें कि कागज शंकुधारी पेड़ों से बनाया जाता है। शंकुधारी पेड़ वो होते हैं जिनका ऊपरी हिस्सा किसी कोन की शेप में होता है। शंकुधारी पेड़ों की लिस्ट में कई पेड़ होते हैं जैसे कि चीड़, प्रसरल, सनोबर, हेमलोक और लार्च। अब जो इंटेलिजेंट है उनके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि आखिर एक पेड़ से लगभग कितने कागज बनाए जाते होंगे। असल में 12 से 17 पेड़ को काटने के बाद पूरी प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है तो हमें 1 टन कागज हासिल होता है। हर साल काफी भारी मात्रा में दुनिया भर में पेड़ों की कटाई कागज को बनाने या उसके निर्माण करने के लिए की जाती है। हालांकि पेड़ों की कटाई सिर्फ कागज बनाने तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा भी ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से पेड़ों को काटा जा रहा है। खैर वापस टॉपिक पर आते हैं। दरअसल कागज की क्वालिटी के हिसाब से भी ये बात डिपेंड करती है कि 1 टन कागज बनाने में कितना पेड़ लगता है। अगर मैगजीन के पेपर की बात करें तो तकरीबन 15 पेड़ 1 टन मैगजीन के पेपर बनाने के लिए काटने पड़ते हैं। वहीं अगर अखबारों के पेपर की बात करें तो तकरीबन 12 पेड़ 1 टन अखबार के पेपर को हासिल करने के लिए काटने पड़ते हैं। वैसे आप में से कितने लोग आज भी सुबह सुबह चाय के साथ अखबार पढ़ने की शौकीन है? कमेंट्स में यस लिखकर जरूर बताइए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कागज का आविष्कार किसने किया। कागज का आविष्कार चीन के एक शख्स काई लुन ने 105 ईस्वी में किया था। काई लुन के आविष्कार से पहले लिखने के लिए बांस और कुछ पेड़ों की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये सारी चीजें बहुत महंगी और कम मात्रा में होने की वजह से लिखने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती दिनों में काई लुन ने भांग, शहतूत के पत्ते या फिर पेड़ की छाल का इस्तेमाल कर कागज का निर्माण किया। हालांकि चीन के बाद पूरी दुनिया में भारत ही वो देश है जहाँ पहली बार कागज को बनाया गया, जिसके सबूत सिंधु सभ्यता के दौरान मिले हैं। जानकारों की माने तो हमारे इंडिया में वैसे तो कागज का आविष्कार साल 1832 में हुआ था, जब पहली बार कागज के उद्योग का कारखाना पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर जिले में स्थापित किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पहले हमारे भारत के लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। पहले जब कागज के पेपर नहीं थे तब ताम्रपत्र यानी कि भोजपत्र का इस्तेमाल लिखने के लिए किया जाता था। और क्या आप जानते हैं कि आखिर कागज को रिसाइकिल कैसे किया जाता है? ये बात तो सभी जानते हैं कि कागज का एक बार इस्तेमाल हो जाने के बाद भी उनकी रिसाइकलिंग कर फिर से कागज बनाए जाते हैं, लेकिन इनकी गुणवत्ता पहले जैसी नहीं रहती, लेकिन काम लायक होती है। इसलिए जब भी आप किसी कागज का इस्तेमाल कर चुके होते हैं तो उनको जलाकर खत्म न करें, बल्कि उनके छोटे छोटे टुकड़े कर किसी कबाड़ी को दे दें ताकि उसे रिसाइकलिंग कर फिर से इस्तेमाल के लायक बनाया जा सके। टुकड़े इसलिए कर दें ताकि अगर उन पर आपके कुछ पर्सनल डेटा हो तो वो किसी के हाथ नहीं लगेंगे और कागज बर्बाद होने से बच भी जाएगा, क्योंकि कागज को बनाने के लिए बहुत मात्रा में पानी और पेड़ों की काट कर उनकी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के साथ वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले स्क्रीन पर नजर आ रहे इन दोनों वीडियोस को भी आप ध्यान से देखिए ताकि एंटरटेनमेंट का डोज कभी खत्म न हो आपके लिए। मिलते रहे, देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।